वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब, कैसी तबीयत है। आज हमने प्लानिंग बनाया कि हम जाएंगे कराची ज़ू और मैं अपनी फैमिली के साथ निकल गई कराची ज़ू के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आज मैं आप सबको कराची ज़ू के एनिमल्स एक्सप्लोर करवाऊँगी, आपको दिखाऊँगी सारे जानवर। और आप सब देख सकते हो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कराची ज़ू और सामने एंट्री गेट है। हम जाके वहाँ से टिकट परचेज़ करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। और हम जैसे ही एंटर हुए तो यहाँ पे फनलैंड का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ सामने बहुत सारे झूले बने हुए हैं एंट्री में। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद सारे झूले बच्चों को झुलवाते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे दरख्तों को कैप्चर किया क्योंकि जो दरख्तें हैं वो बहुत कदीम ज़माने की हैं और इसीलिए बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। और ग्रीनरी अच्छा भी है क्योंकि धूप बहुत होती है यहाँ पे दिन को, इसीलिए छाँव ज़रूरी है। और उसके बाद हम फर्स्ट केज में आए और यहाँ पे केज के अंदर मंकी मौजूद है, तो हमने देखा और वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम दूसरी केज की तरफ गए, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर हमें मिले। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा केज बना हुआ है जिसके अंदर हर अक़साम के बंदर हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक केज में गए तो क्रोकोडाइल हमें नज़र आया इतना बड़ा। और वहाँ पे दरख्त के पास भी एक दूसरा क्रोकोडाइल था। और केज इतने दूर से बना हुआ है तो हमें साफ से क्रोकोडाइल दिख रहा भी नहीं था, इसीलिए मैं जूम करके देख रही थी। बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, क्रोकोडाइल को देख के हैरान है। यहाँ पे भूरा रीछ है केज के अंदर, मगर भूरा रीछ थोड़ा दूर है, इसीलिए मैंने जूम करके कैप्चर किया कि कैमरे में नज़र आए। और बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर का रीछ है। हर जानवर के अलग से बोर्ड बने हुए हैं और हर जानवर को डिफ़ाइन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बबून है, अब बबून को भी डिफ़ाइन किया है, मगर वो बिल्कुल अंदर है तो हमें साफ नज़र भी नहीं आया। मगर मैं कैमरे से कैप्चर कर रही थी कि उनकी मूवमेंट मुझे दिखे। और बबून बहुत शरारती होते हैं, जैसे ये बैठ के देख रहा है दूसरे मंकी को। और उसके बाद हम गए दूसरी तरफ जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर हैं। जैसे यहाँ पे ये न्यू बस यहाँ ज़ू में आया है, बहुत सारे बच्चे राइड ले रहे हैं पूरे ज़ू का। और सामने मुमताज़ महल बना हुआ है, तो हम वहाँ पे इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने इसीलिए वहाँ पे विज़िट नहीं किया। उसके बाद हम जा रहे थे दूसरी तरफ ताकि हमें और सारे जानवर एक्सप्लोर करने को मिले। और यहाँ पे बहुत सारे डक्स थे केज के अंदर, जैसे बच्चे देख के बहुत खुश हुए क्योंकि डक्स बहुत सारे थे। और यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ, वो बेस्ट रहेगा। और सामने ज़िप लाइन बना हुआ है, बहुत सारे लोग ज़िप लाइन ले रहे थे, तो हमने वीडियो बनाई और देखा। मगर दिखने में ऐसे खौफ आ रहा था, मगर वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम ज़िप लाइन को क्विट कर देते, ज़िप लाइन नहीं लेते क्योंकि डेंजरस भी है और हादसे भी बहुत सारे होते हैं। मगर जब यहाँ पे ज़ू में न्यू लॉन्च हुआ है तो लोग खुशी खुशी ज़िप लाइन ले रहे थे, मगर मैंने स्किप कर लिया, मैंने कहा नहीं। उसके बाद हम गए दूसरे जानवर की तरफ। यहाँ पे भी बहुत बड़ा मगरमच्छ है पानी के पास, मगर दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे स्टोन, मगर जूम करके देखो तो बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह दिख रहा हो। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे झूले बने हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलते चलते एक्सप्लोर भी करते हैं क्योंकि जो पिंजरे बने हुए जानवरों के वो अलग अलग साइड पर है। और यहाँ पे इतना कदीम पुराना दरख्त और इतना अच्छे से छाँव था, तो रुक गए हम यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे मोर हैं, मोर के 3-4 अक़साम बने हुए हैं। मगर मुझे अफ़सोस ये है कि जब ज़ू में ये बनाया है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, मगर जो
झाली बनी हुई है ना, उससे साफ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे शेर का बच्चा बैठा हुआ है, मूव कर रहा है। कैमरे में तो सही से रिकॉर्ड हो रहा है, मगर जो हम आंखों से देख रहे थे उतनी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे ये लीमर है, बंदर की अक़साम का कुछ। उसके बाद हम दूसरी जानवरों के पास गए, जैसे यहाँ पे रैबिट थे, रैबिट के बच्चे थे छोटे छोटे से। और सामने यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप का कुछ बना हुआ है, जहाँ पे मरे हुए जानवर हैं, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं उन हवाले से। और यहाँ पे हमें लायन दिखा, बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। जैसे रियल आँखों से और वीडियोस में देखते हैं तो फ़र्क होता है, मगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे वहाँ पे लायन था, और यहाँ पे बब्बर शेर जिसको कहते हैं उर्दू में। और यहाँ पे 2 और लायन बैठे हुए हैं। सामने यहाँ वाटरफॉल है जिसमें आई लव कराची लिखा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरती से कदीम दरख्तों के अंदर वाटरफॉल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे कछुए थे पिंजरे के अंदर, और स्लोली स्लोली मूव कर रहे थे। मैंने कैमरा इनकी तरफ अच्छे से किया था ताकि ये मूव करे और मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। और आगे भी बहुत सारे कछुए थे, जैसे सामने ये मैंने जूम करके देखा पुल के पास, और उसके पीछे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पिंजरा बना हुआ है जिसके अंदर कछुए घूम रहे हैं। उसके बाद हम कैफ़े द लायन के पास गए। यहाँ पे मैंने खामोशी से वाटरफॉल की वीडियो बनाई। उसके बाद यहाँ कैफ़े द लायन के अंदर गए, और सबसे पहले एंट्री में मेन्यू लिस्ट लगा हुआ है, ताकि जो भी हम मेन्यू सेलेक्ट करें वो काउंटर में जाके बताए। और उसके बाद हमारा जैसे फूड है वो हमारे पास काउंटर वाले जो भाई हैं वो लेके आ जाए। और यहाँ पे दरख्तों के पास टेबल्स लगे हुए थे, छाँव था, और हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी। यहाँ पे चिंपैंजी जो है वो खड़े होके स्टाइल से पोज दे रहा है। उसके बाद बच्चों को राइड के लिए हम लेके गए, और यहाँ पे जासिम और यामिन राइड ले रहे हैं। इनको वैसे कार चलाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा चलो पहले राइड ले लो, उसके बाद जाके एक्सप्लोर करते हैं। और ये शेर अभी तक सो रहा है, और यहाँ पे ये लोग स्लाइड ले रहे हैं। जासिम गिर गया। सामने आई लव कराची ज़ू लिखा हुआ है, मगर हम दिन को गए थे तो लाइटनिंग नहीं थी, क्योंकि जब रात होती है तो लाइटनिंग ज़्यादा होती है और लाइट सारे ऑन हो जाते हैं, इसीलिए। तो हम सामने गए, वहाँ पे जो सामने जो हमें अम्ब्रेला कलरफुल नज़र आए, वहाँ पे एडवेंचर ज़ू है, जो एडवेंचर ज़ू के नाम से बना हुआ है। तो हम उसी के पास जा रहे थे। वहाँ पे जो सारे एनिमल्स हैं वो हमें मतलब लाइव दिखाएंगे। और यहाँ पे एडवेंचर ज़ू की इतनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, तो हमने कहा चलो एंट्री टिकट लेते और जाते अंदर एक्सप्लोर करते, देखते कौन कौन से जानवर हैं और हमें क्या क्या दिखने को मिलता है। तो जैसे ही हम एंटर हुए तो यहाँ पे एक क्यूट सा पपी बैठा हुआ है, और उसके सामने एक अलग गेट है, वहाँ से सारे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बैठ के पपी के साथ खेल रहे थे। वैसे पपी बहुत क्यूट है, खामोशी से बैठा हुआ है, बस सबको देख रहा है। मगर ये है कि यहाँ पे एनिमल्स को हम खाना नहीं दे सकते। और यहाँ पे ये दुम्बा अकेला बेचारा घूम रहा है। और वैसे सफाई बहुत अच्छी है जानवरों की, मैंने ये नोट किए। तो अब जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर हो रहे थे तो जो ज़रूरी हिदायत थे वो लिखे हुए थे कि लोग इनको फॉलो करें। उसके बाद हम जैसे ही अंदर गए तो बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि जो एनिमल्स है वो लाइव हमें दिख रहे हैं। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। और यहाँ पे हिरन का बच्चा है, और सबसे पहले हम हिरन के बच्चे के पास गए। उसके बाद इसके जो पेरेंट्स थे वो बराबर वाली उसमें बैठे हुए थे, और जैसे ही मैंने इसको टच किया तो ये इतने प्यार से कान हिलाने लगा। और ये आराम से बैठे हुए थे, ना कुछ कर रहे थे ना तंग कर रहे थे।
देन उसके बाद हम आगे गए दूसरे जानवरों को देखने। शेर का बच्चा है जो वर्कर इसको खाना दे रहा है, और ये दूसरा है टाइगर का बच्चा। यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं और मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी इनके मूवमेंट्स को। और ये वर्कर के साथ टाइगर का बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे टाइगर का बेबी और जो लायन का बेबी है वो दोनों खेलने लगे, तो एक दूर जा रहा था, वर्कर ने उसको फिर से टाइगर के बेबी के पास भेजा ताकि जो लोग खड़े हुए वो अच्छे से तस्वीरें वीडियोस बना सकें। और देख सकते हो यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, वो उसका कान चबा रहा है। फिर दोनों लड़ने लगे एक दूसरे से। और ये तो टाइगर का बच्चा तो मसरूफ़ था बास्केटबॉल से खेलने में, और ना ही ये किसी को टच करने दे रहा था, ना ही किसी को तस्वीरें बनाने दे रहा था। लायन का बेबी भी इसीलिए दूर चला गया इसके पास से। और मैं टाइगर के बच्चे को ज़्यादा रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रहा था और सबसे ज़्यादा शरारतें भी वही कर रहा था। इन दोनों की शरारतें कैप्चर कर रही थी मैं। उसके बाद फिर हम दूसरे एनिमल्स की तरफ चले गए, और यहाँ पे उमर का बेबी ग्राउंड में ऐसे ही घूम रहा था और सब इससे डर रहे थे क्योंकि ये अचानक किसी के पास भी जा रहा था भागते भागते, और वैसे दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा था। फिर यहाँ पे मेरा हस्बैंड भी इससे डर गया। यहाँ पे जैसे फाउंटेन टाइप सा बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे डक्स हैं, उसके पीछे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे हिरन के बच्चे हैं, बकरी है और घोड़ा है। उसके बाद बहुत सारे जानवर हैं। तो पहले मैं ये फाउंटेन्स के डक्स को रिकॉर्ड कर रही थी, और यहाँ पे बेनियामिन जो है वो ज़िद कर रहा है कि मैं अंदर जाऊँगा, और अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि पानी है और वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और यहाँ पे दोनों बैठ के तस्वीरें खिंचा रहे हैं। उसके बाद हम आए स्नैक्स की तरफ। जब मैंने अपनी आँखों से देखा, इतना ही खूबसूरत दिख रहा है। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने करीब से स्नैक को देखा है। और यहाँ पे जासिम जैसे सॉफ्ट टॉय की तरह इसके साथ खेल रहे दोनों हाथों से। मैं तो डर भी रही थी, और मैंने हाथ लगाया तो इतना सॉफ्ट, वैसे लग भी बहुत खूबसूरत रहा है। और इसके मुंह पे टेप बांधा हुआ है ताकि ये किसी को खाए या हाथ मुंह न लगाए इसीलिए। और जासिम को तो देख के मुझे डर लग रहा है, मगर जासिम को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और यामीन ने टच नहीं किया। यहाँ पे जासिम के साथ दूसरे बच्चे भी स्नैक को हाथ लगा रहे थे, और एक बच्ची है वो बहुत डर रही थी हाथ लगाने से। तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उसकी जो पेरेंट्स हैं वो ज़िद कर रहे थे कि हमारी बच्ची इसको हाथ लगाए। फिर उसके बाद हमने मूव किया दूसरे जानवरों की तरफ, और यहाँ पे जो मंकी है दो किस्म के। एक ये जो है ये बंदर का छोटा सा बच्चा है, और जो दूसरा पिंजरे में है इसको पॉकेट मंकी कहते हैं, और ये सबसे बड़े साइज़ में है। जो इसके बच्चे होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे दो बाज़ के जो है नस्ल है जिनकी आँखों में मास्क लगाया है ताकि वो दिखे ना और शिकार ना कर सके। और ये मंकी का बच्चा बड़ी खूबसूरती से बैठ के पता नहीं क्या खा रहा है। मैं इसको टच भी कर रही हूँ मगर मेरी तरफ अपना फेस ही नहीं कर रहा। मैं जैसे ही रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो फेस दूसरी तरफ ले लेता है ताकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूँ, क्योंकि फ्लैश लाइट उसको लग रही थी इसलिए। और ये पॉकेट मंकी जो भाई थे वो पॉकेट मंकी को पकड़ रहे थे ताकि लोगों को दिखाए, और ये बहुत ही शरारती है। यहाँ पे दूसरा भाई आया और इसको चेन लगाया ताकि जो लोग थे उनको एडवेंचर करा सके, तो इसीलिए ये चेन लगा रहे थे। और उसके बाद मैंने मंकी को हाथ लगाया और दूसरे जानवरों की तरफ हम फिर से गए। जब मैंने पीछे देखा तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने काकाटू पैरट को हाथ में लिया है। मैं डर रही थी क्योंकि वो है ही भी इतना बड़ा और बेबी भी इसके पास है। उसके बाद मैंने कहा कि इसको छोड़ दो। और यहाँ पे हैमस्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं, और दूसरे पिंजरे में है चकोर के पेयर। अलग अलग पिंजरे में थे सारे जानवर, और यहाँ पे बहुत अच्छे से पीछे एडवेंचर ज़ू बना हुआ है। और यहाँ पे गिरगिट है और साइज़ में भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैंने हाथ में लिया हुआ है मकाओ पैरट को,
जो हिजाब ही खींच रहा है मेरा, और मैं बहुत डर रही हूँ, मगर मुझे रिकॉर्ड भी करना है इसीलिए। वैसे कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और मेरे कान के पास आके आवाज़ निकाल रहे तो मैं डर गई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने, मैं मकाओ के साथ व्लॉग बनाने में मसरूफ़ थी, तो पीछे मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने पॉकेट मंकी अपने कंधे पे लिया हुआ है, और मैं बहुत ही डर गई ताकि बेबी को कोई नुकसान ना दे। और उसके बाद हम दूसरी तरफ चले गए, और यहाँ पे मोर है बिल्कुल कलरफुल खूबसूरत सा, और उसके पीछे जो है वो सफ़ेद मोर है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हिरन भी हैं, और उनके सींग को कवर किया ताकि वो किसी को नुकसान ना दे। और ये जो वाइट मोर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ बराबर में बहुत सारे जानवर हैं, तो मैं जा रही थी स्लोली ताकि सबको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। कुछ बैठे हुए थे और कुछ घूम रहे थे। जो बैठे हुए वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो सके, और जो घूम रहे जहाँ पे जैसे मोर है, मैं बिल्कुल करीब गई इसको रिकॉर्ड करने के लिए, और बहुत ही कलरफुल खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मैं खुश हुई कि वो पंखे फैला रहा है, मगर नहीं। और उसके बाद फिर मैं आगे चली गई। जैसे लाइफ में मैंने मोर अपनी आँखों से पहली बार इतने करीब से देखा है, और बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे। और ये कुछ अलग किस्म के टर्किश हैं, और सामने हॉर्स, और यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं। तो मैं देख रही थी कि हॉर्स का जो बेबी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये ब्लैक हैन, लाइफ में पहली बार मैंने देखा है ब्लैक हैन जिसका गोश्त भी काला होता। इसके बाद सामने और भी जानवर थे, हिरन के बच्चे बैठे हुए थे, बकरी और दूसरे जानवर हैं, मगर यहाँ पे कवर अप बहुत अच्छे से किया है। तो ब्लैक हैन को देख के मैं भी बहुत हैरान थी कि इसका गोश्त भी काला है। और सामने कोने पे सुरखाब बैठा हुआ है, मगर नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो मैं जूम करके भी देख रही थी, मगर इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा में इतने अच्छे से इसका कलर नहीं दिख रहा है, मगर आंखों से हम देख रहे हैं तो बिल्कुल गोल्डन खूबसूरत। और यहाँ पे बच्चे फाउंटेन के साथ खेल रहे हैं। सामने डक्स भी हैं, शुतुरमुर्ग के बच्चे भी हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को एक्सप्लोर किया। फिर हमने सोचा कि हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कदीम नायाब डक्स हैं जो अलग से हैं, और यहाँ पे हस्बैंड बच्चों के साथ पपी के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद हम बाहर निकले, जो एंट्री का भी यही लुक है। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया और सूरज ग्रोब होने वाला है, और यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी सूरज की, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पे दरख्त बहुत बड़े बड़े, और ये मेरी फैमिली वेट कर रही है कि मैं कब व्लॉग बना के उनके पास जाऊँ और हम निकले वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एडवेंचर वर्ल्ड के नाम से कुछ बना हुआ है, मगर कुछ ख़ास नहीं था इसलिए हम नहीं गए। और यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से लग रही है, तो मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद जो ये न्यू बस है इसमें बच्चे बैठ गए थे और राइड कर रहे थे। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ गए, और ये डबल टेकर बस है, ऊपर भी लोग बैठते हैं और नीचे भी। ऊपर जगह बिल्कुल फुल थी इसीलिए मेरे बच्चे नीचे बैठ गए। और उसके बाद दूसरे झूले में बच्चे बैठ रहे और मैं वेट कर रही हूँ। झूला झूल के फिर हम दूसरी तरफ गए। यहाँ पे गेम जोन बना हुआ है, और दूसरी तरफ ये कुछ लॉटरी वगैरह का बना हुआ है जहाँ से प्राइज़ मनी जीत सकते हैं। सामने न्यू रेस्टोरेंट बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है, तो हम एक्सप्लोर करते करते आगे गए। हमने सोचा मगरिब का टाइम हो गया तो हम घर चलते हैं। यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी कि सामने जो रेस्टोरेंट वगैरह है हम वहाँ पे जा सके। उसके बाद ये झूला हमने देखा और बच्चों ने भी राइड लिया, और यहाँ पे ये वो वॉल स्टेशन बना हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से हम निकले घर की तरफ, और ये है कराची ज़ू का गेट जहाँ से हम जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ। फिर यहाँ से हम गए घर की तरफ। रास्ते में मैंने 2-3 क्लिप्स बनाई। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।